जो लास्ट चैप्टर था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि विदेशी विनिमय दर, उस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम जो आ गए आपके अगला चैप्टर है आपका कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो चैप्टर है आपका भुगतान से हिंदी में, नई बुक के अंदर इसका चैप्टर नंबर है इसका 12। तो बात करते हैं कि आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, भुगतान शेष क्या होता है। तो कहते हैं क्या कि एक देश का भुगतान शेष, एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट उस देश के नागरिक प्लस में जो विदेश के नागरिक हैं, दोनों के बीच में क्या लेन देन हुआ, इस पूरे लेन देन का एक पूरा विवरण होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ चीज, यानी भुगतान से इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डिटेल्ड रिकॉर्ड है किसका, एक देश की कंट्री और दूसरे देश की कंट्री के बीच में जितने भी नागरिक है ना, जो आपस में व्यापार करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उस सबका पूरा रिकॉर्ड क्या कहलाता है, हमारा भुगतान शेष कहलाता है, यानी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। समझ में आया चीज भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, समझ आया ना। सिंपल सी भाषा भी लिखी गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, सारे आर्थिक लेन देन, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स, मतलब उनके नागरिक, और साथ ही साथ द रेजिडेंस ऑफ फॉरेन कंट्री। समझ आया भाई, एक देश के नागरिक और दूसरे विदेशी देश के नागरिकों के बीच किए गए व्यापार या आर्थिक लेन देन का पूरा विवरण बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो यहां जो मैंने बात किया ना वर्ड कौन सा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, आखिर ये होता क्या है, तो जरा बात करते हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि याद रखना, एक देश का नागरिक और दूसरे देश का नागरिक कुल मिला के चार चीजों की, चार तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को करता है, चार तरह के आर्थिक लेन देनों को करता है। और वो चार तरह के आर्थिक लेन देन कौन कौन से हैं आपके, तो पहला हो सकता है विजिबल आइटम का, दृश्य मदों का। दूसरा हो सकता है इनविजिबल आइटम, अदृश्य मदे। तीसरा हो सकता है आपका कौन सा, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, एक पक्षीय समझौता। और देन लास्ट होता है आपका कैपिटल ट्रांजैक्शन यानी कि पूंजीगत समझौता, यानी कि एक देश का नागरिक और दूसरे देश के नागरिकों के बीच में कुल मिला के चार तरह के इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होते हैं, चार तरह के आर्थिक लेन देन हैं। अब ये होते क्या क्या है, तो देखो सबसे पहला कौन सा है आपका, विजिबल आइटम्स यानी कि दृश्य मदे। तो दृश्य मदों में आपका कौन सी चीज आते हैं, तो दृश्य मदों के अंदर ना देखो, दृश्य यानी विजिबल, टेंजिबल चीज जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो आमतौर पे इसके अंदर वो सारे आइटम्स आते हैं, यानी विशेषकर क्या, गुड्स, वस्तु, यानी इसके अंदर आपका आता है वस्तुओं का आयात इंपोर्ट करना या वस्तुओं का निर्यात करना। समझ आया भाई। तो पहला आइटम हो गया था आपका विजिबल आइटम। अब दूसरा होता है आपका इनविजिबल यानी कि अदृश्य मदे। तो अदृश्य मदे कौन सी होती है, ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते। तो वस्तु को तो आप देख लोगे, पर क्या सर्विस को, सेवा को आप देख पाओगे, सेवा को हम देख नहीं सकते। तो इसके अंदर कौन सी चीज आते हैं, जो एक देश वाला दूसरे देश को सेवा प्रदान करता है। अब सेवा क्या हो सकता है, कोई इंडियन कंपनी हो, कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन की इंश्योरेंस कंपनी वो फॉरेन में किसी भी कंपनी को या फॉरेन में किसी बंदे को क्या कर रही है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है। तो ये सर्विस जा रही है, सेवा जा रही है, क्या सेवा को हम देख पा रहे हैं, नहीं। तो वो कौन से में आ जाएगा, आपका इनविजिबल आइटम्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझा चीज। पहला था आपका विजिबल, दूसरा हो गया इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर आते हैं आपके गुड्स और इनविजिबल के अंदर आते हैं आपके कौन से, आपके सर्विस। तीसरा होता है आपका यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। देखो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं आपके, एक पक्षीय हस्तांतरण कौन से होते हैं, तो या आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि जिसमें केवल ना वन वे ट्रांजैक्शन होता है, कि केवल एक बंदा दे रहा है और दूसरा बंदा उसे प्राप्त कर रहा है। ठीक है भाई, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। और इसमें क्या आते हैं, गिफ्ट, जैसे अमेरिका के किसी बंदे ने इंडिया वाले को किसी को गिफ्ट दे दिया, या अमेरिका किसी कंट्री, अमेरिका में किसी बंदे ने यहाँ के किसी बंदे को दान दे दिया, समझ गए चीज। तो ये एक पक्षी है, बदले में वहां पे कुछ मिल नहीं रहा, बस क्या हो रहा है, वन वे ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है भाई। और फोर्थ होता है आपका कौन सा, तो फोर्थ होता है आपका कैपिटल ट्रांजैक्शन यानी कि पूंजीगत हस्तांतरण। और पूंजीगत हस्तांतरण के अंदर आपका क्या आता है, तो सभी कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट। अच्छा देखो इसके अंदर एक बार बता दो आपको, ये जो चौथा था आपका वो कौन सा है, आपका कैपिटल ट्रांजैक्शन यानी कि पूंजीगत हस्तांतरण। अब पूंजीगत हस्तांतरण में मैंने बताया ना क्या आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आते हैं सारे प्रकार के कैपिटल रिसिप्ट यानी सभी प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति, और प्लस में सभी प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आपका पूंजीगत व्यय। अच्छा आपको पता होना चाहिए, जो बजट वाला चैप्टर था ना उसके अंदर मैंने पढ़ रखा है इसके बारे में। देखो पूंजीगत प्राप्ति कौन सी होती है, तो ऐसी प्राप्ति जो आप कहां से प्राप्त करते हो, उधार लेकर के। ठीक है,
ऐसी प्राप्ति जो आप क्या करते हो, उधार लेकर करते हो या फिर अपनी कोई संपत्ति बेचकर करते हो। समझ चीज भाई। और वहीं पूंजीगत व्यय कौन सा होता है आपका, तो ऐसे खर्चे जो आप की संपत्ति को खरीदने के लिए कर रहे हो या फिर कर्जा चुकाने के लिए कर रहे हो। मतलब बेसिकली इसमें बात आती है किसकी, उधार की यानी कि लायबिलिटी की, कर्जे की, या फिर आती है संपत्ति की। समझ चीज। यानी अगर आप उधार लेकर के या संपत्ति बेच करके प्राप्ति कर रहे हो तो वो किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट में। वहीं अगर आप उधार चुका करके या संपत्ति खरीद करके खर्चा कर रहे हो तो किसमें आ जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। तो समझ आया चीज। तो याद रखना, एक देश और दूसरे देश के बीच में कुल मिला के 4 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला था विजिबल चीजों का, गुड्स, दूसरा इनविजिबल सेवाओं, तीसरा हो गया एक पक्षीय केवल गिफ्ट विफ्ट, और चौथा हो गया आपका कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसके अंदर आपका क्या चीज आता है, पूंजीगत प्राप्ति या फिर पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्ति कौन सी होती है, तो पूंजीगत प्राप्ति मतलब होना ऐसी प्राप्ति या ऐसे इनकम जो कि मुझे किसी से हो रहे हैं, जो कि हो रहे हैं मुझे उधार लेकर के या तो अपनी संपत्ति बेच करके। उधार लेकर के या संपत्ति बेच करके जो पैसा आया वो हुआ पूंजीगत प्राप्ति। वही उधार चुका करके और प्लस में संपत्ति खरीद करके जो मैंने खर्चा किया वो किस में आ जाएगा, पूंजीगत व्यय में आ गया। व्यय मतलब खर्चा। ठीक है भाई, समझ में आ गया चीज। तो 4 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो हम बात करते हैं बीओपी की संरचना। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। देखो बीओपी एक प्रकार का अकाउंट है, और ये अकाउंट ना जो कॉमर्स वाले बच्चे वो जानते हैं कि ये बनता है आपका डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एक ऐसी लेन देन जिसमें 2 पहलू होते हैं, आना और जाना, यानी या तो रिसीव करना या फिर पे करना। तो इसी तरह से ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, द्वियांकन प्रणाली को फॉलो करता है। अतः इसके 2 साइड होते हैं, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या चीजें आती हैं, जो हमें प्राप्त हो रही हैं। यानी ऐसे हो सकता है, ये बीओपी अकाउंट है, ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसमें इधर होता है डेबिट साइड और इधर होता है आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या चीज आती है, जो भी हमारी प्राप्ति हो रही है, रिसिप्ट हो रही है। और डेबिट साइड में क्या होता है, जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। समझ भाई, डेबिट साइड खर्चा, क्रेडिट साइड इनकम। ठीक है, समझ में आया। तो ये अकाउंट है जिसमें 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। नाउ अगला जो होता है हमारे पास वो होता है टाइप्स ऑफ बीओपी। बीओपी कितने प्रकार के होते हैं, तो बीओपी होते हैं आपके 3 प्रकार के, बैलेंस्ड संतुलित, सरप्लस अधिक के, और अगला होता है लास्ट डेफिसिट घाटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीओपी क्या शो करता है, बीओपी के 2 भाग हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट खर्चा और क्रेडिट प्राप्ति, यानी एक्सपेंस इनकम, यानी ये खर्चा शो कर रहा है और ये फायदा शो कर रहा है। तो याद रखना, अगर हमारा डेबिट साइड, और ये डेबिट हो गया डीआर डेबिट, और क्रेडिट सीआर, अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर है, यानी जितना खर्चा है उतना ही प्राप्ति हो रही है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है हमारा, बैलेंस है। समझ में आया चीज भाई। अगर जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है, यानी जितना पे कर रहे हैं उतना ही प्राप्त हो रहा है, तो ये हो गया आपका बैलेंस। और वहीं अगर बात करें सरप्लस कब हो जाएगा, अधिक कब हो जाएगा, फायदे वाली बात, जब हमारे पास क्रेडिट ज्यादा हो जाए। क्रेडिट मतलब फायदे वाला भाग, प्राप्ति वाला भाग ज्यादा हो जाए, और जो आपका डेबिट साइड है वो क्या हो जाए, कम। ज्यादा प्राप्ति कम खर्चा, ज्यादा प्राप्ति कम खर्चा। और नुकसान कब होगा, घाटा कब होगा, जब आपका ज्यादा खर्चा हो जाए और प्राप्ति आपकी कम हो। समझ में आया चीज भाई, आ गया समझ में। तो ये आया आपको। अब अगला होता है हमारे पास क्या, अब एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। अब है बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार शेष। अब देखो व्यापार शेष क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, व्यापार शेष का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्योंकि ये व्यापार की बात कर रहा है, भुगतान की बात नहीं कर रहा है। व्यापार किस चीज का होता है, या तो आप मंगाओगे या तो आप बेचोगे। मंगाना आयात, बेचना निर्यात। यानी कि हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब, व्यापार शेष का मतलब क्या है, अंतर। किसका अंतर, निर्यात और आयात का। ठीक है, यानी कितना आपने बेचा और कितना आपने मंगाया, इन दोनों के बीच में जो अंतर है। यानी एक्सपोर्ट कितना आपने बेचा, कितना आपने मंगाया, इन दोनों का अंतर जो होता है, इसी को हम कहते हैं क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार शेष। समझाया, क्या भी रखा है, व्यापार शेष बराबर में क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। समझ में आ गया ये चीज, आ गया। अब अगला बात करें तो ऐसी तरह से अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार शेष भी आपके 3 तरह के होते हैं, सरप्लस, अधिक, बैलेंस संतुलित, और आपका डेफिसिट। तो मैंने कहा, अच्छा देखो, किसी देश को फायदा कब होता है, जब वो माल बेचेगा या खरीदेगा। जब बेचेगा ना, बेचेगा तो पैसा आएगा। तो यानी जब बेचने कब होता है, जब एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, अगर एक्सपोर्ट जैसे नहीं, यहाँ पे सही ना,
अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, यानी कि हमने बेचा ज्यादा मंगाया कम, तो हमारा फायदा है। और वहीं अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हैं, एक्सपोर्ट को कहते हैं एक्स से, इंपोर्ट को कहते हैं एम से, अगर ये दोनों बराबर हैं तो संतुलित में है। और वहीं अगर हमने बेचा कम मंगा लिया ज्यादा तो नुकसान है ना, क्योंकि मंगाने पर क्या होगा, पैसे तो देने पड़ेंगे, तो घाटा हो जाएगा। समझ में आया भाई ये चीज? व्यापार से इसके 3 प्रकार हो गए, ठीक है। अगला आप बात करें तो ये होता है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक। तो 2 घटक होते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, चालू खाता, पूंजी खाता। तो ये जो चैप्टर होगा, अब ये टॉपिक जो होगा हमारा, वो हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज जो हमने बात किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपका मैं देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट के आपके प्रकार 3 तरह के थे आपके, घाटे वाला, फायदे वाला और संतुलित। फिर हमने बात किया किसके बारे में, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, व्यापार शेष के बारे में, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कल जो हम बात करेंगे चालू खाता और पूंजीगत खाते के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए वाली क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।